हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं अपनी मम्मी, अपनी बेटी और अपने हस्बैंड के साथ वेलोर किला, फोर्ट वेलोर। ये देखिए किला वेलोर का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। यह किला 16वीं शताब्दी के मध्य में विजयनगर वंश के शिवराय के अधीनस्थ अधिकारी चिन्ना भूमि नायक द्वारा निर्मित है। यह किला स्थल दुर्ग तथा सेन स्थापत्य कला के अद्भुत नमूने के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। किले का आयताकार विन्यास 3 किलोमीटर की परिधि में विशाल ग्रेनाइट पत्थर के टुकड़ों को काटकर बनाया गया है। किले के प्रमुख द्वार को अर्धवृत्ताकार विशिष्ट छावनी और नियमित अंतराल पर तोप दागने का छिद्र स्थान आयताकार प्रक्षेपण से निर्मित है। वेलोर किला में धर्मनिरपेक्ष व धार्मिक संरचनाओं दोनों का ही समन्वय परिलक्षित होता है, जिसमें टीपू महल, हैदर महल, कंदी महल, जलाकंठेश्वर मंदिर, मस्जिद एवं गिरजाघर सभी के प्रमाण प्राप्त हुए। इसी भाषा में यहाँ पे तमिल में लिखा हुआ है, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है। यह देखिए दोस्तों, किले के अंदर प्रवेश करने का द्वार। इसके द्वार पर एक बोर्ड टंगा हुआ है जिसमें किले के खुलने और बंद होने का समय अंकित है। यह किला सुबह 9 बजे खुलता है और शाम 5 बजे बंद होता है। आइए दोस्तों, हम प्रवेश करते हैं। यहाँ पे शुरुआत में ही रास्ते में थोड़ा सा चढ़ाव है। यह रास्ता भी पूरा पत्थर से बना हुआ है। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे लोग किला घूमने आए हैं। यह देखिए दोस्तों, मेरे बाएं ओर जलकंठेश्वर मंदिर भी दिख रहा है। कितना सुंदर लग रहा है। यह देखिए दोस्तों, किले के अंदर ऐसे बहुत सारे छिद्र बने हुए हैं। लगता है सैनिक लोग इस छिद्र से दुश्मनों पर हमला करके इस किले को दुश्मनों की नज़र से रक्षा करते थे। यह देखिए दोस्तों, बीच बीच में बड़ा बड़ा सा गोल जैसा स्थान है जहाँ पर एक साथ 8 से 10 सैनिक एक साथ आक्रमण कर सके। और देखिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, यह सामने जो पानी दिखाई दे रहा है, यह झील भी किला की रक्षा के लिए ही बनाया गया था। यह बहुत लंबा और गहरा झील है। ऐसे भी सुनने में आता है कि एक समय में इस झील में हजारों की संख्या में मगरमच्छ रहते थे कि कोई दुश्मन पानी के रास्ता से किले में प्रवेश ना कर सके। यहाँ का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है। यह देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा कमरा जैसा बना, ऐसा लग रहा है जैसे कि शायद यहाँ पर सैनिक लोग विश्राम करते होंगे या फिर उनके औजार रखे होते होंगे। यह देखिए दोस्तों, थोड़ा आगे चलने के बाद फिर एक चढ़ाई है, तो आइए चलते हैं। इस ऊंचाई पर चढ़कर आप किले के चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हैं। वेलोर किला, जिसे विजयनगर के सम्राटों ने बनवाया था। यह किला एक समय में विजयनगर साम्राज्य के अरविदु राजवंश की शाही राजधानी हुआ करता था। किला अपनी भव्य प्राचीर, चौड़ी खाई और मजबूत चिनाई के लिए जाना जाता है। किले का स्वामित्व विजयनगर के सम्राटों से लेकर बीजापुर के सुल्तानों, मराठों, कर्नाटक के नवाबों और अंत में अंग्रेजों के पास चला गया, जिन्होंने भारत को आज़ादी मिलने तक किले पर कब्जा किया। भारतीय सरकार पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर किले का रखरखाव करती है। ब्रिटिश शासन के दौरान टीपू सुल्तान के परिवार और श्रीलंका के अंतिम राजा श्री विक्रम राज सिंह को किले में बंदी बनाकर रखा गया था। यह श्रीरंग राय के विजयनगर शाही परिवार के नरसंहार का भी गवाह है। किले में जलकंठेश्वर हिंदू मंदिर, ईसाई सेंट जॉन चर्च और एक मुस्लिम मस्जिद
जिनमें से जलकंतेश्वर मंदिर अपनी शानदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला महत्वपूर्ण सैन्य विद्रोह वेल्लोर विद्रोह 1806 ईस्वी में इसी किले में हुआ था। किले के चारों तरफ जो पानी है उसमें हजारों की संख्याओं में मगरमच्छ छोड़े गए थे ताकि दुश्मनों से किले की रक्षा की जा सके। वैसे तो भारत में कई ऐसे स्थान हैं जो भारतीय इतिहास में अपनी मुख्य भूमिका निभाई है। उन्हीं में से एक है वेल्लोर किला, जो भारत के दक्षिण में स्थित है, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य के वेल्लोर जिले में बालाजी नगर में स्थित वेल्लोर किला ग्रेनाइट पत्थरों और चूने से बना है। पहाड़ों से घिरा यह किला तमिलनाडु के सबसे उपजाऊ घाटी में स्थित है। हेलो दोस्तों, हम लोग किला को घूमने के बाद अब उसी के अंदर है वेल्लोर म्यूजियम, जो भारत सरकार द्वारा निर्मित किया गया है, उसे देखने जा रहे हैं। ये रास्ते में जो बरगद के पेड़ दिख रहे हैं, ये 2 साल पुराने बरगद के पेड़ हैं। एक बरगद के पेड़ से कई सारे बरगद के पेड़ निर्मित हुए हैं, जो हमें अलग ही सुकून प्रदान कर रहे हैं। ये देखिए दोस्तों, जो सामने दिख रहा है ये म्यूजियम का एंट्री गेट है। यहीं से सभी लोग एंट्री होते हैं। ये देखिए दोस्तों, इसमें कुछ प्राचीन पत्थर हैं जिसमें भगवान की मूर्तियों का नक्काशी किया गया है और कुछ पत्थर टूटे हुए हैं। ऐसा लगता है कि जब हमलावरों ने किले के अंदर प्रवेश किया है तब कुछ कारण से ये मूर्ति टूट गई है। ये सभी पत्थरों को देख के लग रहा है काफ़ी प्राचीन पत्थर। ये सब हमारे भारत की पूंजी है जो हमें ही संभाल के रखनी है। ये देखिए दोस्तों, ये हाथी है और मूर्तियों के नीचे सभी मूर्ति कौन से किस भगवान की मूर्ति है वो सारे लिखे हुए हैं। नंदी की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, शंकर की मूर्ति, सभी मूर्तियों के नीचे भगवान के नाम लिखे हुए हैं, जो आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये तोप है। तोप के बगल में ही गोला भी रखा हुआ जो हमसे हिल भी नहीं सक रहा है। आइए दोस्तों, तब हम अब एंट्री करते हैं म्यूजियम के अंदर। म्यूजियम के एंट्री गेट पर ही बहुत सारी मूर्तियाँ रखे हुए हैं जो सिर्फ बुद्ध भगवान की दिखाई दे रही हैं। म्यूजियम के अंदर काफ़ी जानवरों के खालों को कुछ केमिकल लगाकर और उनके अंदर कुछ डालकर उसे सुरक्षित रखा गया है। इनमें बहुत सारे जानवर हैं। एक हिरन को खाता हुआ लकड़बग्घा है, मोर है, कबूतर है, तोता है, छिपकली है और पुराने मुद्राएं हैं। कुछ आदिवासी पारंपरिक कपड़े भी हैं और राजा राजाओं के तलवार हैं, नटराज की मूर्ति हैं और भी बहुत सारे तांबे पीतल के मूर्ति रखे हुए हैं।
म्यूजियम के अंदर एक ऐसा डायनासोर है जो अपनी आवाज़ से और अपनी आकार से देखने से लग रहा है पूरा रियल है। उस डायनासोर को छूना मना है, जब वहाँ के कर्मचारी ही अपने चालू करके वहाँ पे दिखाते हैं। किले के अंदर एक चर्च भी है, लेकिन आज रविवार होने के कारण वहाँ पे कुछ प्रोग्राम हो रहा है, इसलिए हमें एंट्री नहीं मिल पाई। इसके अंदर एक मस्जिद भी है और टीपू हैदर महल भी है, लेकिन कुछ कारणवश हम वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं जलकंठेश्वर मंदिर। क्या आप जानते हैं इस मंदिर का निर्माण 1550 ईस्वी में हुआ था और चूंकि लिंगम पानी से घिरा हुआ था, तमिल में इसे जलम कहा जाता है, इसलिए देवता को जलकंठेश्वर, जिसका अनुवाद पानी में रहने वाले भगवान शिव के रूप में किया जाता है, कहा जाता है। मंदिर का निर्माण विजयनगरम के राजा सदाशिव देव महाराय के शासनकाल के दौरान किया गया था, जो कि 1540 ईस्वी से 1572 ईस्वी तक था। मंदिर में जलकंठेश्वर की पत्नी श्री अखिलेंद्रेश्वरी अम्मा की मूर्ति भी है। जलकंठेश्वर मंदिर विजयनगरम वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण है। मंदिर के गोपुरम, जिसे टावर भी कहा जाता है, समृद्ध नक्काशीदार पत्थरों के खंभे और बड़े लकड़ी के द्वार और आश्चर्यजनक मोनोलिथ और मूर्तियों पर बेहतरीन नक्काशी है। टावर का गोपुरम 100 फीट से अधिक ऊंचा है। मंदिर में एक मंडप भी है, जिसमें हॉलको ड्रैगन, घोड़ों और यालिस में शेर जैसा प्राणी के नक्काशीदार पत्थर के खंभों द्वारा सहारा दिया गया है। मंदिर के चारों ओर एक माला की तरह पानी है। पानी की परिधि 8000 फीट है। मंदिर के अंदर विवाह मंडप, कल्याण मंडप भी कहा जाता है, में एक 2 मुखी मूर्ति है, जो एक बैल और एक हाथी की है। देवता को स्नान मतलब अभिषेक कराने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला पानी मंदिर के अंदर गंगा गौरी तीर्थम नामक एक प्राचीन कुएं से लिया जाता है। मुस्लिम आक्रमण और वेल्लोर किले पर कब्जे के दौरान मंदिर को क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। मुस्लिम आक्रमण और शासन के दौरान मंदिर के अपवित्र होने के बाद मंदिर में पूजा बंद कर दी गई थी। अपवित्रता की आशंकाओं के चलते मुख्य देवता को सुरक्षित रखने के लिए सथुवाचेरी के जलाकंडा विनायकर मंदिर में ले जाया गया। मंदिर लगभग 400 वर्षों तक खाली रहा। 1921 में वेल्लोर किले को रख रखाव के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया था। हालांकि 1981 में देवता को थंगल आश्रम के मेलाई सुंदरम गुरुजी द्वारा किले के अंदर लाया गया और मंदिर के अंदर पुनः स्थापित किया गया तथा पूजा पुनः शुरू कर दी गई। दोस्तों, यह मेरा पहला ब्लॉग है। मुझे वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसे ही और ब्लॉग बना सकूँ। सोचे कि शुरू हुआ कि ख़त्म नहीं हो रहा है। और सब कौन सी का बना है? सब तांबा का लग रहा है। तांबा का है? पहले वो तो बड़का है। अच्छा रुकिए, पहले हम मेरा नमवा पढ़ ले रहे, उसके बाद हम अपन வணக்கம் சொல்லு பாப்பா. லட்டு கிளாப் your hands. நல்லா இருக்கு.